हमारा इन्वेस्ट काफी उसमें हुआ था कि हम्म। हमने लैंड भी ली, वो ऑन रोड हमें लैंड लेनी पड़ी थी। इतना बड़ा एरिया और जमीन जो खरीदी वही काफी कॉस्टली आई थी। तो लगभग हमारा 3.5 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हुआ था, फिर पूरा शेड वगैरह सब बनवाया कराया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अर्चना जी, जो डेयरी फार्म को बहुत छोटे स्तर से शुरू करके आज देसी डेयरी नाम के एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं। नमस्कार अर्चना जी, आपका स्वागत नमस्- है। आप अपने नमस्कार बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी। मेरा नाम अर्चना तोमर और मैं उत्तर प्रदेश जिला मेरठ की रहने वाली हूँ। और मेरा जिला मेरठ में ही गांव समयपुर है, उसमें अपना एक डेयरी फार्म है जिसमें देसी गाय का पालन हमारे यहाँ होता है। देसी डेयरी नाम से ही है उसका। और उसमें इस वक्त हमारे पास करीब 160 गाय हैं जो देसी हैं, गिर, साहिवाल और थारपारकर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मैं हूँ, हस्बैंड है, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी दोनों बेटियां जॉब करती हैं। मैं अकेले थी तो मैंने अपना अकेले में ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। जी, तो मैम अक्सर जो डेयरी फार्मिंग है इसको एक जोखिम का जो बिजनेस बोला जाता है। तो जी ये डेयरी फार्मिंग के पीछे जाने का क्या आपका मतलब शुरू करने का जो एक थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे का क्या रीजन था मैम? जी। डेयरी फार्मिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और मतलब अब इस वक्त तो जेंट्स भी इससे दूर भागने लगे हैं। महिलाएं तो दूर की बात है। पर लेकिन मेरा गाँव गाय से ना एक लगाव था मुझे शुरू से। बहुत शौक था कि मैं अपने घर में एक गाय पालूं। मन होता था, एक ही गाय रखने का मन होता था। और रखी भी थी हमने, एक गाय अपने पास रखी, उसको पाला। लेकिन फेल हो गई, नहीं संभाल पाई एक गाय को, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे, कोई नॉलेज नहीं थी। जिसने जैसे जैसे बताया उसको ऐसे हम उसे हम खिलाते रहे, करते रहे, पर हम उसको मैंने नहीं रख पाई उसे अच्छे से। उठा के उसे मैंने अपने वापस गाँव में भेज दिया जब वो हमारे यहाँ परेशान मुझे दिखी। लेकिन तभी से एक जुनून था कि अब अपने आप को फेलियर तो साबित नहीं करना। जब शौक है, एक लगाव है, गाय अच्छी लगती है, तो कुछ तो उसके बारे में एक जानकारी लेनी है मुझे। बस तब से एक जुनून था, और एक उसी जुनून में उसके बारे में बहुत कुछ खोजा, सोचा, समझा चारों तरफ से, और स्टार्ट किया। तो मैम जब आपने स्टार्ट किया था ये डेयरी बिजनेस तो कितने पशुओं से किया था, और शुरुआत के दिनों में कौन कौन सा समस्याएं जो आपकी थी, जो मतलब आपको आया था या आपको जो स्ट्रगल करके करना पड़ा, तो वो कौन कौन सी समस्याएं थी मैम? जी, समस्याएं तो कोई भी नया काम चालू शुरू करो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो जी। समस्याएं तो आएंगी सामने। समस्याएं तो आनी थी। सबसे पहले हमने 7 गाय से शुरू किया था। हम्म। फैमिली सपोर्ट मुझे था कि तुम्हारा शौक है, करो इस काम को, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी जो होगी हम साथ देंगे, सपोर्ट में। स्टार्ट किया, 7 गाय हम लेकर आए। हम्म। और स्टार्टिंग में फिर वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हम गुजरात से लेके आए गाय। बहुत लंबा सफर करने के बाद गाय इतनी ज्यादा थक गई थी वो रास्ते में, कि तीसरे दिन वो हमारे पास आके लगी यहाँ। और आते ही वो सारी गाय बीमार हो गई। वो अच्छा। सफर की थकान थी हम्म। सारी, वो परेशान, और मैं डर गई थी वाकई में कि पहली एक गाय के साथ जो हुआ वही शायद मेरे साथ दोबारा से ना हो जाए। इतना डर मेरे अंदर बैठा हुआ था। परेशानी बहुत आई। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे बात हुई, पता चला कि मतलब वो सफर की थकान है, कुछ लंबा सफर है, कुछ वहाँ का मौसम और हमारे यहाँ के मौसम में भी बहुत फर्क था। उसके अकॉर्डिंग है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनके साथ मेहनत की, उन्हें समझा, तो कंट्रोल कर पाए। तो मैम अभी जो देसी डेयरी का जो फार्म है वो कितने एरिया में है, और अभी करेंटली कितने एनिमल्स है आपके पास? हमारा देसी डेरिया जो देसी डेयरी, इसका एरिया हमारा है लगभग 12.5 बीघा, 2.5 एकड़। जी। 2.5 एकड़ हम्म। कहलाएगा वो, हम्म। उस एरिया में है। हम्म। और अभी हमारे पास 160 गौवंश हैं इस वक्त। तो तो मैम आपने जब ये स्टार्ट किया था इनिशियली आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ा था इसमें, फार्म में या एनिमल्स में? अ, हमारा इन्वेस्ट काफी उसमें हुआ था कि हम्म। हमने लैंड भी ली, वो ऑन रोड हमें लैंड लेनी पड़ी थी। इतना बड़ा एरिया, और जमीन जो खरीदी वही काफी कॉस्टली आई थी। तो लगभग हमारा 3.5 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हुआ था, फिर पूरा शेड वगैरह सब बनवाया कराया। हम्म। हालांकि वो उतना जरूरत नहीं था पैसा हम्म। खर्च करने का उसमें। हमने वो शौक उसको सजाने में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था कि जब बनाना तो सुंदर सा फार्म बने। और वो बन के भी निकला कि फार्म हमारा ऐसा बना कि देखने आते हैं लोग बाग दूर दूर से, अच्छा लगता है कि हाँ, आसपास के एरिया में ऐसा फार्म नहीं है। इतना साफ सुंदर। तो मैम अभी आपके पास जो गाय है जी। तो वो कौन से नस्ल के है मैम?
उसमें हमारे पास गिर है, मोस्टली गिर है हमारे पास में। और 12 गाय हमारे पास हैं, उनमें से साहिवाल है, और 3 गाय हमारे पास थार पारकर है, बाकी मोस्टली सब गिर। तो मैम मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन से नस्ल के गांव से मतलब सबसे अच्छा जो बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कौन से गाय से होता है? मिल्क प्रोडक्शन सभी देसी गायों का, मैं कहती हूँ सभी का अच्छा है। जो भी नस्ल हमारे यहाँ की हैं उनका सबका अच्छा है। अच्छा, बाकी सब गाय की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई गिर गाय में भी ऐसी है जो 16 लीटर दूध दे रही है, साहिवाल में भी ऐसी है, और कुछ गाय साहिवाल में ऐसी हैं जो कुछ 5-6 लीटर दूध दे रही हैं, और गिर में भी है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अच्छा, तो मैम हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे एक सवाल पूछ लेंगे कि कोई हमारे जो किसान भाई है जो ये वीडियो देखेंगे तो वो अगर कमर्शियली कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो आपके हिसाब से कितने गायों से शुरू करना चाहिए मैम? आप कितने से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कितने से भी शुरू कर सकते हो, और आप सीख रहे हो तो फिर कम से स्टार्ट करिए, कि धीरे 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 अपनी कम गाय लाओ और उसको स्टार्ट करो। देखो दूध का फिर जो अपने पास प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट बनाना है, मार्केट ढूंढना है। जब आपके पास डिमांड आने लगती है, बढ़ता है, तो फिर धीरे धीरे अपना बढ़ाते जाइए। उसमें आपका इन्वेस्ट भी थोड़ा सा ठीक होगा, कम ही से शुरू हो जाएगा। बाकी बुल होना अपना, डेयरी अगर अपना है तो अपना बुल रखना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये जो है अच्छी ब्रीड का अपने पास बुल होने चाहिए। तो मैम जैसे इससे पहले बात हो रही थी कि खाने पे डिपेंड करता है मिल्क का क्वालिटी या मिल्क का प्रोडक्शन हर एक गाय का। तो मैम देखिए 12 महीने तो हरा चारा मिलता नहीं है ना, आपको कुछ ही सीजन्स में हरा चारा मिलेगा। तो जब जो ऑफ सीजन होता है उस ऑफ सीजन में इसके बदले में क्या इस्तेमाल आप लोग करते हैं ताकि वो मिल्क का जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो बरकरार रहे? जी जी, उसका ड्राई फॉडर होता है, भूसा वगैरह होता है, तो भूसा हमारा चलता है। और बाकी हरा चारा कुछ ही महीने बीच में होते हैं जिसमें नहीं होता। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग हरा चारा चलता रहता है। जैसे अभी मक्का है, उसके बाद ज्वार आ जाएगी, फिर उसके बाद बरसिम आ जाती है सर्दी में, फिर तो सीजनली चलती रहती है। कुछ ही टाइम ऐसा जाता है कि जिसमें नहीं हरा चारा हो पाता है, और जब नहीं होता तो फिर ड्राई फॉडर होता ही है। अच्छा। मेरा है कि हम उन्हें अपना ताजा ही दें जितना दे सकते हैं। तो मैम आप तो डेयरी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। और वो प्रोडक्ट्स आप सेल कहाँ करते हैं अभी करेंटली? नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट सेल, हम तो घी, दूध, मट्ठा, हमारा यही वो है। इससे ज्यादा वाला अभी उधर मैंने नहीं किया। घी हमारा ऑनलाइन कुछ जाता है, कुछ बाकी घी की जो हमारे की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है कि शुद्ध अपना है, बिलोना है, और लोगों को आजकल भले ही महंगी चीज हो लेकिन अच्छी मिलनी चाहिए, उस तरफ है जो अपने लिए अवेयर हैं। तो कुछ हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि वो अपने आप ही एक दूसरे को, फिर जो यूज कर रहा है वही दूसरे को अपने को बता रहा है। इस तरीके से घी हमारा ऐसे ही जा रहा है। दूध की होम डिलीवरी होती है, उसके अपने फिक्स कस्टमर हैं। जी, तो मैम ये ऑनलाइन जो आप सेल करते हैं तो ये कहाँ करते हैं? मतलब आपके वेबसाइट में या कोई और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं? नहीं, वेबसाइट से ही, सिर्फ वेबसाइट से। हाँ। और मैम ये प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग जो इसका है, अभी जैसे लोगों को A2 के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे मेरठ में बहुत कम लोगों को ही पता था कि A2 मिल्क क्या है। उसके लिए हमें बहुत काफी मेहनत करनी पड़ी, लोगों को बताना पड़ा, उसके लिए ऐड भी करने पड़े, पैम्पलेट भी छपवाने, बताने। और किसी ने दूध लिया है, उसको पिया है, उसका इस देसी गाय के दूध का फ्लेवर ही अलग होता है और दूध से। और जिसने एक बार इस दूध पी लिया तो मैं कहती हूँ वो फिर कोई और दूध नहीं पी पाएगा। इसका टेस्ट इतना अलग है और डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है, कोई हेल्थ इशू कोई नहीं है इस दूध को लेकर के। तो इसी तरीके से मार्केटिंग अपनी बनती चली जाती है। आज हमारा अपने एरिया में नाम है, डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पाते दूध के लिए। तो मैम एक और सवाल रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कि डेयरी फार्मिंग या फिर जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है, ठीक है, तो इसमें ये कितना इम्पोर्टेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है? पैकेजिंग बहुत जरूरी है। पैकेजिंग में देखिए, जो घी होता है, घी में तो कोई खराब होता ही नहीं है। घी ही जाने में, ऑनलाइन भी घी जाता है, घी जाने में ही टाइम भी लगता है, लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, 7 दिन। तो घी में तो कोई खराब होता ही नहीं है। उसको तो हमें बस अच्छे से सील पैक करके देना है कि वो लीक ना हो, और बॉटल फूटे ना, कि ग्लास का जार होता है उसका, तो वो तो इजीली जा रहा है। बाकी बचता है दूध, ग्लास बॉटल में दूध पैक होके वो भी जाना है हमारा। तो रॉ मिल्क हमारा है, सुबह का सुबह, शाम का शाम जाना होता है। उसमें कोई पॉस्चराइजर नहीं, कोई खराब होने के लिए हम कुछ नहीं डालते।
हमारा बिल्कुल बॉटल के ऊपर क्लियर लिखा होता है कि आपके पास दूध पहुंचता है, दूध पहुंचते ही उसको आधे घंटे के अंदर अंदर बॉईल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉस्चराइजर मिल्क नहीं है, ना इसमें कोई केमिकल है, ये खराब नहीं होगा। तो हमारा बॉटल पे मतलब क्लियर चीज को लिख कर देकर भेजते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन सारे कस्टमर्स के लिए रहते हैं जी कि उसको कैसे यूज करें। जी जी जी। तो मैम आपका जो डेयरी फार्म है उसको लेके आपके खुद के क्या फ्यूचर गोल्स है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। बिजनेस वाला मेरा फंडा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मुझे इससे बहुत पैसा कमाना है। मुझे तो सिर्फ एक देसी गाय से लगाव है, उसके लिए मैं कोई काम कर रही हूँ, शौक में काम कर रही थी। मैं अपने शौक में मैंने इसको इतना बढ़ाया है, और आगे भी मुझे तो यही है कि हर घर में एक देसी गाय जरूर होनी चाहिए। मैंने अपने आसपास के गांव में जिधर मैं रह मेरा फार्म है ये, यहाँ पर 40 लोगों को मैं दे चुकी हूँ अपने हाथ से गाय, और छोटी बच्चे बच्चियां कि जो अपने घर में पालें लोग बाग, कि हर घर में देसी गाय होनी चाहिए। मेरा गोल ये है। तो मैम डेयरी फार्मिंग से जुड़े हमारे जो किसान भाई है, जो दर्शक ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो कहती हूँ कि मैं तो यही कहूंगी कि देसी गायों से कोई डरे ना। हमारे डरते बहुत है गाय के नाम से लोग बाग, लोगों को लगता है खुलते हैं और बंद हो जाती है डेयरियां, और होती भी हैं, बहुत होती है। स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर अंदर वो बंद करके बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये लंबा टाइम है, इसमें 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है इसको सेटअप करते करते। पेशेंस नहीं खोना है, लेकिन मैं कहती हूँ इस काम को करने में जो मन को सुकून और खुशी मिलेगी वो शायद किसी और में तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कितना और भी पैसा खर्च करके मैं इतना अपने मन को, जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं बता नहीं सकती वो चीज फील जो मैं करती हूँ। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। जी मैम, ये तो सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम खुद हैप्पी और सेटिस्फाई हो। जी 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 जी। और सबसे अच्छा लगता है कि लोग दूर दूर से मतलब देखने आते हैं कि कोई फार्म है, वहां पर घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये उन्हीं का आशीर्वाद है, गौ का ही, हमारी जो गाय माता है, कि इतना बड़ा तो वैसा कोई काम नहीं कर रही है अलग की, इसके लिए इतनी जान पहचान हुई है हमारी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस है आपने हमारे साथ शेयर किया। जो आपने कहा कि आप खुशी से ये काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे आपको और भी ज्यादा खुशी मिले ये काम करते हुए। हमारे जो दर्शक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मैम कि बहुत ही ज्यादा उनको इंस्पिरेशन मिलेंगी। धन्यवाद जी।